गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी आपका, जिसका टाइटल है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जिसका टाइटल है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, इसके राइटर हैं शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन जी ने इस कविता को लिखा है उस समय जब भारत स्वतंत्र नहीं था, और इसी कविता को एक पक्षी के माध्यम से बताया है कि किस तरह से कैदी इंसान रहता है। पक्षी के माध्यम से कवि ने बताया है कि जब पक्षी स्वतंत्र नहीं होता तो वो जीना अपनी खुशी से जीवन नहीं जीता है, ना खुशी से खाता है। भले ही चाहे सोने की थाली में उसको खाना परसा जाए, फिर भी वो उसे खाकर जीवित रहना नहीं चाहता। उसे अपनी स्वतंत्रता प्यारी है। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं और वन बाई वन एक एक पद का अर्थ मैं आपको बताती जाऊंगी। पहला पद पढ़ते हैं बच्चों। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त कहते हैं स्वतंत्र। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि स्वतंत्र गगन में उड़ने वाला पक्षी जो कि पिंजरे में कैद है, वो कैसे गा पाएगा, वो गीत कैसे सुना पाएगा। कनक तीलियाँ यानी कि सोने की तीलियों से टकराकर पुलकित उसके नाजुक पंख टूट जाएंगे। कभी कहना चाहता है कि वह पक्षी जो उन्मुक्त यानी स्वतंत्र गगन में घूमता है, वो पिंजरे में कैसे कैद होकर गा पाएगा। पिंजरे की सोने की तीलियों से उसके नाजुक पंख टूट जाएंगे। तीसरा, अब सेकंड वाला पद हम पढ़ते हैं बच्चों इसका। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कभी कहना चाहता है कि पक्षी कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र पक्षी बहता हुआ जल पीने वाले और कड़वी निबोरी, कटुक निबोरी यानी कड़वी निबोरी, नीम की जो निबोरी होती है बीच, उसको खाने वाले भूखे प्यासे मर जाएंगे, भले ही चाहे हमें आप भोजन को सोने की कटोरी में क्यों ना परोसें। क्या इसमें कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि सोने की कटोरी में जो मैदा रखता है इंसान पक्षियों के लिए, पिंजड़े में बंद पक्षियों के लिए, उसे खाकर भी वो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वह बहता पानी पीने वाले हैं और कड़वी निबोरी खा के अपना जीवन यापन करने वाले हैं। चलिए अब मैं थर्ड इसका पद पढ़ती हूँ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थात कभी कहना चाहता है स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की लड़ियों में, सोने की लड़ी के बंधन में बंधने वाले ये पक्षी अपनी गति यानी अपनी उड़ान को भूल गए हैं, और बस क्या याद करते हैं, अपनी स्वतंत्रता को, जो वो जब स्वतंत्र थे तो पेड़ों की डालियों पर झूलते थे और खुशी से गाते और मज़े से अपना जीवन बिताते थे। चौथा पद पढ़ते हैं हम बच्चों। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कहना चाह रहा है इसमें कभी कि पक्षी जो कि नीले आकाश में उड़ता था, स्वतंत्र उड़ता था, और सूर्य की किरण रूपी अपनी चोंच से, सूर्य की किरण रूपी अपनी चोंच से तारे रूपी अनार के दाने चुगता था। वह पक्षी जो धरती और आसमान की मिलन रेखा को छूना चाहता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। अगला पढ़ते हैं बच्चों। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें कभी कहना चाहता है बच्चों कि पक्षी एक ऐसी सीमा तक उड़ते थे जहाँ पे आकाश और धरती मिलती हैं, उस जगह को बच्चों क्षितिज कहते हैं। पक्षी उस रेखा को छूना चाहते थे जहाँ पे धरती और आकाश मिलते थे। इसको छूने के लिए चाहे उनके प्राण ही क्यों न देना पड़े, या वो उसे छू पाए या ना छू पाए, या अपने प्राणों का त्याग दे दें, मगर वह इसकी कोशिश जरूर करते थे। लेकिन ऐसा वो तब करते थे जब वो स्वतंत्र थे, लेकिन ऐसा वो
तब कर पाते थे जब वो स्वतंत्र थे। अब बच्चे इसका लास्ट में पैराग्राफ पढ़ूंगी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कहने का मतलब है, पक्षी कहना चाहते हैं कि भले ही हमें पेड़ की टहनी का आश्रय ना हो, भले ही हमें पेड़ की टहनी का आश्रय ना हो, हमारे घोंसलों को भी तोड़ दो, लेकिन हमारी स्वतंत्र उड़ान को मत रोको, उसमें बाधा मत डालो। हम स्वतंत्र भाव से उड़ने वाले पक्षी हैं, हमें कैद मत करो। ठीक इसी तरह देशवासियों के लिए भी है कि कभी ये कहना चाहता है कि हम भारतवासी स्वतंत्र रह के सुखी रह सकते हैं, मगर हम आज़ाद नहीं होंगे तो हम जीना भूल जाएंगे, जिस प्रकार पक्षी। अब बच्चों, मैं आपको कल आपका ग्रामर का चैप्टर पढ़ाऊंगी, भाषा, व्याकरण और लिपि।